हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की टॉपिक यूपी पुलिस का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन हैं, जो कि वर्णमाला चैप्टर से हैं। तो आपके पुलिस के पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आ सकता है। तो बने रहें आप सभी लोग वीडियो के अंत तक। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रजभाषा है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी बिहारी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। बहुत ही बढ़िया एकदम सरल टॉपिक है। क्वेश्चन बहुत ही यहीं पर याद हो जाएगा आपको, सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते। मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी राजस्थानी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बिहारी में तीन भाषाएं आती, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो मगही दिया गया हमारी, वो बिहारी हिंदी में आती है। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया मगही। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी सौर सैनी, ऑप्शन डी सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी अर्ध मगधी। ऊपर ये ऑप्शन मगधी लिखा है, लिखो। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सौर सैनी। जो हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है वो सौर सैनी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। ऑप्शन ए 1953 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1952 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी। जो राज्यों की पुनर्संरचना हुई भाषा के आधार पर, वो 1956 ईस्वी में हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1950 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस है हमारा, वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर यहीं पर भारत का पूछा जाए तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारी जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। हिंदी की आदि जननी है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी संस्कृत। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। जो हिंदी भाषा की जननी यानी माता है, जो हिंदी भाषा की जननी है, वो हमारी संस्कृत है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपको कभी नहीं भूलना है, जो हिंदी भाषा की जो माँ यानी जननी है, उनको वो है हमारी संस्कृत भाषा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर को, ऑप्शन बी 28 सितंबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी 11 जून। अभी देखो हमने आपको बताया जो हिंदी दिवस है हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ लें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस अभी मैंने बताया 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस भाषा रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो हिंदी की जो ब्रजभाषा है वो सबसे ज़्यादा किसके रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तकनीकी भाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी काव्य की भाषा, ऑप्शन डी राजभाषा। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।
भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? सॉरी, भारतवर्ष में हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी विभाषा, ऑप्शन सी तकनीकी भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। इस क्वेश्चन का हमारा ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा। जो राजकाज की भाषा जो सरकारी कामों में हमारे यूज होती है वो हिंदी होती है। प्रयोग हिंदी भाषा, इस भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, ये हमारी राजभाषा है। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिच, ऑप्शन सी चीनी तिब्बती, ऑप्शन डी भरोपी है। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भरोपी परिवार। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिंदी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। जो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है वो हमारी हिंदी है। अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो वो हमारी भोजपुरी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन बी पाली संस्कृत से, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत से, ऑप्शन डी अपभ्रंश से। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी कन्नौजी। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध? अभी ये दोबारा क्वेश्चन आ गया हमारा। हिंदी की जो ब्रजभाषा है वो सबसे ज़्यादा काव्य की भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। जो ब्रजभाषा को सबसे ज़्यादा काव्य की भाषा में प्रयोग किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा काव्य भाषा। इसमें दो बार टाइप हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी विभाषा, ऑप्शन सी तकनीकी भाषा, ऑप्शन डी राजभाषा। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। ढूंढाली बोली है, ऑप्शन ए दक्षिणी राजस्थान की, ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन सी उत्तरी राजस्थान की, ऑप्शन डी पूर्वी राजस्थान की। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्रह्मी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी सौराष्ट्री, ऑप्शन डी गुरुमुखी। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। जो हिंदी भाषा है वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में तीन बोलियां आती हैं, हमको ट्रिक्स याद रखना है ए बी सी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़। पूर्वी हिंदी में तीन बोलियां आती हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़, ए बी सी। तो इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ये भी पश्चिमी की है हमारी, ऑप्शन बी कन्नौजी, ये भी हमारी पश्चिमी की है, ऑप्शन सी बघेली अवधी ये हमारी
नहीं है। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बघेली। अभी मैंने बताया अवधि बघेली छत्तीसगढ़, ये पूर्वी की है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। इस क्वेश्चन का तो सी ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है दक्षिण में? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी हैदराबाद। इस क्वेश्चन का हमारा सी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट। हिंदी भाषा का जो सही अनुक्रम है, संस्कृत के बाद आए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट यानी हिंदी। तो इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। किसी किसी में मिलता है संस्कृत से शुरू होता है, तो हमको याद रखना है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। हिंदी नहीं, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन बी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन सी हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन डी संघ की राजभाषा। इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। ब्रजभाषा है ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी बिहारी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। हिंदी खड़ी बोली को आप किस हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? ऑप्शन ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी शौरसेनी, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी मगधी। हिंदी जो खड़ी बोली का विकास हुआ है वो शौरसेनी से हुआ है। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया शौरसेनी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। हिंदी की जननी है, हिंदी भाषा की जननी, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अभी मैंने बताया हिंदी भाषा की जननी यानी जो माता है हमारी हिंदी भाषा की, वो संस्कृत है। तो सबसे पहले संस्कृत ही आएगा। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से होते हैं? अयोगवाह हमारे होते हैं अंग और आहा। इसमें जो अंग होता है ये हमारा अनुसार होता है और ये वाला हमारा विसर्ग होता है। तो ये हमारा कहीं दिया गया है, ये हमारा दिया गया है सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे अयोगवाह होते हैं वो अंग और आहा होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णों के संकलन को, ऑप्शन बी शब्द गणना को, ऑप्शन सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन डी शब्द के समूह को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वर्णमाला है जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। निम्न में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठस्थ ध्वनि के सबसे पहले आ गया याद, हमको आप याद रखना KTM दो कंठ तालम मूर्धा दंता उष्टा। तो के में हमारा सीधा सीधा पहले ही नंबर पर आ गया का और खा। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा का और खा कंठस्थ ध्वनियाँ हैं हमारी। इस क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया हमारे स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य से आपको याद रखना, हमने एक ट्रिक बताई KTM कंठ ताला मूर्धा। मूर्धा में हमारा आता है ताबड़, ताबड़ में टा ठा डा ढा ढा। और देखो ये डा ढा मिल गया हमारा ए ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डे और डा और ढा। क्वेश्चन नंबर अगला ये आप लोगों के लिए होमवर्क है यानी HW है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो